हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम कर रहे हैं एलिमिनेशन, जो कि एक बहुत बढ़िया पार्ट है। सब्स्टिट्यूशन तो हम सीख चुके हैं, और यदि आपको नहीं आता है या नहीं पता है तो 3.2 में आप जाइए। वहां पर एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में 10 से 15 क्वेश्चन हैं, वो सारे ही सब्स्टिट्यूशन मेथड के हैं। और यहाँ पर 3.3 में सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमको ये जो क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में, वो एलिमिनेशन मेथड से भी करना है, ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं हम स्टार्ट। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारी। और इक्वेशन सेकंड है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, राइट। ये इक्वेशन 2 है। अब एलिमिनेशन का मतलब होता है कि किसी भी एक को आप एलिमिनेट मतलब गायब कर देना, विलोप कर देना मतलब गायब कर देना। तो यहाँ पर हम इसको गायब करने के लिए इसके किसी भी एक टर्म के कोफिशिएंट को सेम करते हैं। अच्छा, कितने x है? 1x। कितने y है? तो 1y, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो भी यहाँ पर क्या है? 1 है। हालांकि एग्जाम में आपको लिखा हुआ नहीं रहेगा, बट आपको पता होना चाहिए कि ये 1x है और ये 1y है, ठीक है। तो आप 1 यहाँ पर लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखोगे चलेगा। चलिए कोफिशिएंट इक्वल करते हैं। हम चाहते हैं कि x का कोफिशिएंट इक्वल करना चाहते हैं, ठीक। आप y का भी कर सकते हो, y से भी कर सकते हो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए y से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, एक काम करना, ऐसा ध्यान रख लो आप कि यदि किसी एक के आगे प्लस है और दूसरे वाले के आगे माइनस है, तो उसके कोफिशिएंट को आप इक्वल कर लेना, ठीक है। यहाँ पर y वाला माइनस है और यहाँ पर y वाला प्लस है, इसलिए हम y वाले कोफिशिएंट को इक्वल कर रहे हैं। हालांकि आप x वाले से भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। तो जब हमको इसके कोफिशिएंट सेम करना रहे, तो 3 इक्वेशन 2 में y के आगे 3 है, तो हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। और इक्वेशन 1 में y के आगे 1 है, तो इसका मल्टीप्लाई हम इक्वेशन 2 में करेंगे, ठीक है। अभी आप यहाँ पर ध्यान रखना कि मैंने इक्वेशन पर सर्कल बनाया है और जिसका मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको ओपन लिख रहे हैं। जहां पर भी आपको सर्कल के अंदर लिखा रहे, वहां पर समझ जाना है आप कि उसका मतलब है वो इक्वेशन है, राइट। तो देखिए यहां पर लिखना भी पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 3 and 1 इन इक्वेशन 1 and, ठीक है। 1 मतलब 3 का मल्टीप्लाई 1 में, और एंड 2 मतलब यहां पर, ठीक है। अब देखिए आप मल्टीप्लाई कीजिए, 3 1 जा 3x प्लस 3 1 जा 3y इज इक्वल टू 5 3 जा या 3 5 जा 50, ये आएगा। अब 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कुछ भी चेंज नहीं आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करने पर कुछ भी चेंजेस नहीं आता है। तो लिखेंगे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब आपको इन दोनों इक्वेशन को प्लस करना है। क्या करना है? प्लस करना है, ठीक है। प्लस इसलिए करना है क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5x, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 19 आएगा। तो यहां से 5x इज इक्वल टू कितना आया आपका? 19। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 19/5। ये आपका पहला वाला आंसर, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए अब करते हैं हम इसके आगे का। इसके आगे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू आप या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो या 2 में पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो पुटिंग, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसा नहीं है कि एक से निकाला है दूसरे में पुट करना है, इसमें किसी में पुट कर दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है? 5। x की वैल्यू क्या लिखेंगे? 19/5 इज इक्वल, सॉरी, प्लस y आएगा इज इक्वल टू 5। अच्छा, प्लस का 19/5 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 5 माइनस 19/5। इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है तो 1। y इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 5। इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, 5 5 जा 25 माइनस 19 1 जा 19। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 6/5। ये आपकी आ गई y की वैल्यू, ठीक है। तो ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड। पहले आप ऐसा करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, और फिर
ऐसा करें। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, अब जगह बची हुई है तो इसी का हम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी देख लेते हैं। ठीक है, कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये कैसे होगा। भाई एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है वो, राइट। चलिए पहले दोनों इक्वेशन लिखते हैं हम। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, राइट, और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। यहां पर देखो, अब आप इक्वेशन फर्स्ट ये है हमारी, और ये है हमारी इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट से हम बना लेंगे इक्वेशन ए। चलिए, यहां से x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू बनेगा 5 माइनस प्लस का y इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस का y। ये हमारी आ गई इक्वेशन ए। ठीक है, अब देखो बेटा, ये जो इक्वेशन सेकेंड है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, इसमें हम पुट कर देंगे x इज इक्वल टू x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो पहले लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 से निकाली तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। किस में पुट करेंगे? 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 क्या है? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो 2x की जगह हम क्या लिख देंगे? 5 माइनस y। ठीक है, फिर माइनस का 3y है तो माइनस का 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 का अंदर, 2 5 जा 10 माइनस 2 का y में करेंगे तो 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 10 माइनस का 5y हो जाएगा ये इज इक्वल टू 4, प्लस का 10 इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस का 10, 4 माइनस 10, तो माइनस का 5y इज इक्वल टू ये माइनस का 6 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल तो y इज इक्वल टू आएगा 6/5। ये आ गई आपकी y की वैल्यू। ठीक है, अच्छा देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में भी यही वैल्यू थी, y इज इक्वल टू 6/5, ये आएगी सेम। ठीक है, अब हम कर रहे हैं अब पुटिंग द वैल्यू। नेक्स्ट में क्या करते हैं हम? पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन ए। ठीक है, यही करते थे सब्स्टिट्यूशन मेथड में। तो बस ये जो y की वैल्यू है ये आपको इसमें पुट करना है। x इज इक्वल टू 5 माइनस क्या लिखेंगे? 6/5। ठीक है, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते। x इज इक्वल टू 5 1 जा 5, 5 एलसीएम, इसका मल्टीप्लाई इधर 5 5 जा 25 माइनस इसका मल्टीप्लाई इधर 6 1 जा 6। x इज इक्वल टू 25 माइनस 6 19/5। ये आपका आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हमारा एलिमिनेशन मेथड है, एलिमिनेशन। ठीक है, उससे भी आंसर वही आए हैं। ठीक है, चेक कर लीजिए आप। और ये है हमारा इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब मिलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में, तब तक के लिए गुड बाय।